this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to traverse a dictionary. Traversal of a collection means the accessing or processing each element of it. Thus, the traversing a dictionary also means the same, and the same is the tool for it. The Python loops. ठीक है ना. जैसे अगर हमें कभी किसी भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना होता है तो हम उसे सिंपली ट्रावर्सिंग के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसे, जिसके लिए हमारे पास एक पाइथन टूल है, पाइथन लूप्स. उसी तरह से सेम अगर डिक्शनरी को भी अगर हमें ट्रावर्स करना है तो हम फोर लूप्स के थ्रू ही ट्रावर्स कर सकते हैं. जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी कैरेक्टर को ट्रावर्स करना है या फिर लिस्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रावर्स करना है, तो हम फोर लूप के अंदर से इसके वन बाय वन एलिमेंट को हम लोग फैच करके उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन मॉडिफिकेशन जो भी हमें करना होता है हम उसके थ्रू करवा सकते हैं. उसी तरह से यहाँ पे डिक्शनरी में भी फोर लूप यूज़ होता है ट्रावर्स के लिए. द फोर लूप मेक्स इट ईजी टू ट्रावर्स और लूप ओवर द आइटम्स इन अ डिक्शनरी. एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स, आपको सिंटेक्स भी सेम मैनर में फॉलो करना है. फोर इज़ अ कीवर्ड, यहाँ पे आपको कोई भी यूज़र डिफाइंड आइटम वेरिएबल नेम लिखना है. इन इज़ अ ऑपरेटर, सिंटेक्स का पार्ट है. देन यहाँ पे आपकी जो भी डिक्शनरी का नेम है वो आपको यहाँ पे पास करना है. देन कॉलन साइन. ओके, फिर फोर ब्लैंक स्पेस इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए आपके जितने भी लाइन्स ऑफ कोड्स है आप यहाँ पे सेम इंडेंटेशन फॉलो करके आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे ही आपका फोर लूप ओवर हो जाए आप इंडेंटेशन को ब्रेक करके आप नेक्स्ट लाइन में आप अपनी कोडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है ना. द लूप वेरिएबल आइटम विल बी असाइन द कीज़ ऑफ द डिक्शनरी वन बाय वन. ये जो हमारा आइटम है इसके अंदर डिक्शनरी के क्या जाता है, वैल्यूज़ नहीं जाते. लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या होता था, उसके जो एलिमेंट या फिर ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर होते थे वो पास ऑन होते थे. डिक्शनरी में उसके जो कीज़ होते हैं वो है ना हमारे आइटम में पास होंगे वन बाय वन. ओके, नाउ आर असाइन द इंडेक्सेस ऑफ द स्ट्रिंग और लिस्ट वाइल traversing them which you can use the inside the body of the loop for loop. ठीक है ना, वही इस आइटम को आप body of the loop में यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल दैट विल illustrate the process. हमारे पास यहाँ पे D1 नाम का एक डिक्शनरी है. ठीक है ना. डिक्शनरी में 5 A एंड यहाँ पे ये 1 2 ये सब क्या है, ये हमारा की है. एंड देन उसके जस्ट अपोजिट हमारा उसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ है. हमने यहाँ पे ये स्लैश यूज़ किया है फॉर न्यू लाइन. ठीक है ना. एंड ऑफ द फिजिकल लाइन हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर कंटिन्यू करने के लिए. फिर टू ट्रावर्स अबव डिक्शनरी यू कैन राइट द फोर लूप. अभी सेम डिक्शनरी को ट्रावर्स करना है तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी का नेम लिखा और की हमने यहाँ पे एज अ यूज़र डिफाइंड वैल्यू पास किया है. और फिर उसी की को हमें अगर एक्सेस करना है तो हमने यहाँ पे की का नेम लिखा और उस की के रिलेटेड वैल्यू एक्सेस करनी है तो की का नेम लिखने से उसकी वैल्यू हमें रिटर्न होती है. हमने कल ही ये सीखा है. ठीक है ना. तो हमारा फर्स्ट की क्या है, ए है, तो ए रिटर्न हुआ. कॉलन साइन यहाँ पे हमने एज अ टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है डब्ल्यू, तो उससे ये कॉलन आया है और उसकी रिलेटेड वैल्यू स्ट्रिंग ट्रिपल नंबर उसके सामने हमने D1 की यहाँ पे हमने लिखा है वो आएगा. ठीक है ना. यहाँ पे आपको यूज़र डिफाइंड वेरिएबल नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ की लिखना है. ठीक है ना. यहाँ पे आप ABCD ऐसा कुछ नहीं लिख सकते अगर आपको उसकी की वैल्यू को ही खाली फैच करना है तो. नाउ इस तरह से आप अपने डिक्शनरी की वैल्यूज़ को फोर लूप के थ्रू ट्रावर्स कर सकते हो. ठीक है ना. यहाँ पे आपको समझाया गया है कि D1 डॉट कीज़ क्या होती है. इट विल एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी और फॉर द गिवन की. जिस की वैल्यू है यहाँ पे होगी, की का नेम होगा, उसके रिलेटेड जो D1 के अंदर वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगी वन बाय वन. ठीक है ना. अब हमारे पास एक प्रोग्राम है यहाँ पे. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फोन डिक्शनरी फॉर ऑल द फ्रेंड्स एंड प्रिंट द ईच की वैल्यू पैर इन द सेपरेट लाइन. हमारे पास फोन डिक्शनरी है. माधव का फ़ोन नंबर स्टीवन, दिलप्रीत, रबिया, मुर्गन एंड द समप्री. इस तरह से इनके नेम्स और उनके रिलेटेड नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो हमने यहाँ पे जस्ट फोर लूप स्टार्ट किया ट्रावर्स करने के लिए. नेम हमने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन डिक्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया है. फ़ोन डिक्ट से जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे वन बाय वन की वैल्यू पास होगी नेम के अंदर और फिर वही नेम हमने यहाँ पे भी सेम वेरिएबल नेम पास किया है जिससे उसके रिगार्डिंग जो पहले माधव जैसे कि हमने बोला है कि जो ये डिक्शनरी होता है वो अनऑर्डर्ड सेट होता है. वो कोई भी वैल्यू को मेमोरी में से फर्स्ट फैच करता है. जो भी वैल्यू मैच होती है वो पहले वो रिटर्न करता है. तो रबिया यहाँ पर सबसे पहले मिला तो रबिया
इंडिया के रिलेटेड जो वैल्यू है वो हमारा इस पर्टिकुलर कोड लाइन से यहाँ पे उसकी रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले। सेकंड टर्म में वो सेकंड ट्रावर्स में उसको सब मुर्गन मिला हमारे इंटरप्रेटर को, तो मुर्गन की वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले हुई। थर्ड ट्रावर्स में यहाँ पे उन्हें माधव वैल्यू मिली, तो माधव के रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे वैल्यू था फूड डिक्शनरी का वो यहाँ पे आपको ऐसे ही 1 by 1 मिला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब डिक्शनरी को ट्रावर्स करते हैं तो हमारा डिक्शनरी जो अनऑर्डर्ड सेट है तो उसके वजह से उसके एलिमेंट्स हमारे एकदम सेम मैनर में सेम ऑर्डर में जब हमने क्रिएट किया है उसी सेम मैनर में आउटपुट में नहीं शो होते, सारे शो होंगे बट नॉट इन ऑर्डर, ठीक है ना। नाउ हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं एक्सेसिंग कीज़ और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। एक साथ हमें सारी कीज़ और वैल्यू को एक्सेस करना है तो वी हैव 2 फंक्शंस। फर्स्ट वन इज़ अ डिक्शनरी नेम डॉट कीज़ फंक्शन है और दूसरा वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए वैल्यूज़ नाम का फंक्शन है। अगर हमें सारी पर्टिकुलर डिक्शनरी के सारे कीज़ के नेम एक साथ चाहिए तो हम यहाँ पे डिक्शनरी नेम डॉट कीज़ लिख देंगे, तो डिक्शनरी का नेम और फिर ब्रैकेट्स के अंदर एज अ लिस्ट उसके जितने भी वैल्यूज़ हैं कीज़ नेम है वो सारे लिस्ट आउट यहाँ पे एज एलिमेंट हो जाएंगे। उसी तरह से वैल्यूज़ खाली आपको देखना है तो आप वैल्यूज़ नाम का फंक्शन यूज़ कीजिए, डिक्शनरी नेम और फिर उसके साथ उसके जितने भी वैल्यूज़ है अनऑर्डर्ड सेट होने की वजह से आगे पीछे भी हो सकता है और उसके सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अगर साइमल्टेनियसली एक साथ टुगेदर सारे वैल्यूज़ और की को आपको किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से रिक्वायरमेंट से आपको चाहिए तो आप कीज़ और वैल्यूज़ नाम का यहाँ पे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑल कीज़ ऑल की फंक्शंस रिटर्न करता है, वैल्यू फंक्शन ऑल वैल्यूज़ पर्टिकुलर डिक्शनरी का रिटर्न करता है। यहाँ पे लिस्ट डी डॉट कीज़ लिखा हुआ है तो उसके रिलेटेड सारी कीज़ यहाँ पे आ गई, लिस्ट डी डॉट वैल्यूज़ लिखा हुआ है तो उसके रिलेटेड सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको आ गई। पर यहाँ पे लिस्ट लिखने का क्या मीनिंग है, हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने मिली है उसको एक लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग अ लिस्ट फंक्शन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैरेंथेसिस और डिक्शनरी का नाम नहीं है। पहले उसका आउटपुट का तरीका आप देखो, पहले डिक्शनरी का नाम फिर पैरेंथेसिस के अंदर फिर लिस्ट एलिमेंट आता था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सारे कीज़ को लिस्ट टाइप में कन्वर्ट करके रिटर्न कराया। आप इसको स्टोर करके कहीं भी किसी भी पर्पज से यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है गिवन अ डिक्शनरी एम which stores the marks of the students class with the roll number as the key and the marks as the values. Write a program to check if anyone has a scored marks as a 89.9, ठीक है ना। हमें बस एक डिक्शनरी है उसे क्रिएट करना है हम नाम की, उसके अंदर सपोज मार्क्स वैल्यूज़ के अंदर स्टोर्ड है। हमें बस ये चेक करना है कि क्या किसी के मार्क्स 89.9 से किसी ने स्टोर किया है। तो आपको जस्ट इतना करना है, इफ़ 89.9 इन एम डॉट वैल्यूज़ अगर मैच हो जाता है, एम डॉट वैल्यू से क्या होगा, एक इसमें से कोई भी एक वैल्यू इन्फ ऑपरेटर क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग गिवन लिस्ट में से अगर वो पर्टिकुलर सर्च लिस्ट मैच होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो ट्रू रिटर्न होगा तो हमारा ट्रू ब्लॉक रिटर्न होगा, यस समवन हैज़ अ स्कोर्ड 89 पर। अगर वो इसमें से 89.9 किसी भी वैल्यूज़ के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वो क्या फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करता है तो वो एल्स पार्ट पे जाता है और एल्स पार्ट के अंदर वन लाइन है, नो वन हैज़ स्कोर्ड 89.9%। सो स्टूडेंट, इस तरह से आप इन ऑपरेटर की मदद से और डॉट वैल्यूज़ फंक्शन की मदद से लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के अंदर डिक्शनरी के वैल्यूज़ के अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करके कंडीशन मैच करवा सकते हो, ठीक है ना। नाउ हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। डिक्शनरी लाइक अ लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है ना। जैसे लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट की किसी भी आइटम को हमें अगर उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है तो वी कैन चेंज। उसी तरह से लिस्ट डिक्शनरी डेटा टाइप भी जो होता है वो भी म्यूटेबल होता है, उसकी किसी भी वैल्यू को अगर हमें रन टाइम पर चेंज करना है, न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो वी कैन डू दैट, ठीक है ना। अदरवाइज डिक्शनरी आर डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विथ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हम वन बाय वन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दिस इज द अनऑर्डर्ड सेट, हमने ऑलरेडी पता है कि हम जब उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं, वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं तो उसको सेम ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं डिस्प्ले होता है जिस ऑर्डर सीक्वेंस में वो क्रिएट हुआ है। लेट्स रीड, अ डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ अ की एंड वैल्यू पेयर्स। इट वैल्यूज कैन कंटेन द रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यू कैन नॉट टेल the order and the position of a key value pairs in a dictionary as there are no index associated to it। क्योंकि इसके इंडेक्स नहीं होते हैं, वो किसी भी डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ रेफरेंस करता है, इसलिए वो इंडेक्स नंबर ना होने की वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर
स्पेस पे वो अलोकेट हो जाता है, और या फिर ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू होती है तो उसे रेफरेंस कर देता है। तो इसी वजह से ये अनऑर्डर्ड सेट होता है, नॉट अ सीक्वेंस। डिक्शनरी जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्रिपल, ये एक तरह के सीक्वेंस है। सीक्वेंस होने का मतलब इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और डिक्शनरी इज़ नॉट अ सीक्वेंस, क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट होने की वजह से इसके इंडेक्स नंबर नहीं होते हैं। हम इसको इंडेक्स नंबर ऑर्डिनल नंबर में अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हैंस दे आर ऑर्डर्ड, बट डिक्शनरी इज़ अ अनऑर्डर्ड, इसीलिए हम इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं, अनऑर्डर्ड इंडेक्स ना होने की वजह से। इसलिए हम लोग इसे सीक्वेंस में भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डिनल इंडेक्स नंबर नहीं होते हैं। नाउ इंडेक्स बाय द कीज़ नॉट नंबर्स, यहाँ पे जो इंडेक्स हमारी वैल्यूज़ होती है डिक्शनरी के वेरियस पैर्स होते हैं, उसके रिलेटेड हमारे पास इंडेक्स नंबर नहीं होते, उसके रिलेटेड हमारे पास कीज़ होते हैं, ठीक है ना। ये इंडेक्स बाय कीज़, अगर हम उसके वैल्यू किसी भी एलिमेंट के वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हमको उसके रिलेटेड कीज़ को वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाइथन अ की कैन बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही रूल्स देख लिया था कि की नेम क्रिएट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि वो नॉन म्यूटेबल होना चाहिए, यानी जैसे कि हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया, और फिर नंबर हो गया, ट्रिपल हो गया, ये हमारा नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है। आप इसी को आप की नेम एनी की नेम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, म्यूटेबल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते आगे चल के, ठीक है ना। की नेम को अगर चेंज कर देंगे तो फिर उसकी रिलेटेड वैल्यूज़ वहाँ पे इजीली फाइंड आउट नहीं होती है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द रूल सिंटैक्स, तो आपको वो ध्यान रखना है। सिंस द स्ट्रिंग एंड नंबर आर नॉट म्यूटेबल, यू कैन यूज़ देम as a key in the dictionary, and if the tuple contains some immutable objects such as a integer, string, etc., then only it can be also be used in a key। अगर आप ट्रिपल यूज़ करते हो तो ट्रिपल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ट्रिपल में अगर लिस्ट वहाँ डिफाइन करते हो तो यू कैन नॉट यूज़ अ ट्रिपल। आपको ट्रिपल के अंदर भी उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो भी इंटीजर और स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। But the values in a dictionary can be any type and types of a mixed with a one dictionary। values की कोई भी टाइप की, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, ट्रिपल, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। dict1 हमारा एक डिक्शनरी है, पहला हमने उसका की नेम 0 स्पेसिफाई किया, दूसरा की नेम हमने 3 स्पेसिफाई किया है, चौथा की नेम हमने 4, 5, ट्रिपल स्पेसिफाई किया। सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना। और उसके वैल्यूज़ में हमने यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, ठीक है ना, सब में यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, ओके। यहाँ पे चौथा जो है वो भी स्ट्रिंग है। इस तरह से आप डिक्शनरी के की का नेम स्ट्रिंग और ट्रिपल और स्ट्रिंग और एनी न्यूमेरिक नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। डिक्ट 0 किया तो 0 ये रहा, वैल्यू ऑफ की 0 हमें रिटर्न हुआ। डिक्ट 4, 5 किया तो 4, 5 में वैल्यू फॉर द ट्रिपल एज अ की ये रिटर्न हुआ। फिर डिक्ट 4, 5 इस तरह से किया तो डिक्ट 4, 5 लिस्ट में किया। द टू वे ऑफ राइटिंग ट्रिपल टाइप ट्रिपल कैन बी गिवन एज अ की एंड विथ और विदाउट पैरेंथेसिस। आप इसको पैरेंथेसिस के बिना भी दे सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये हमारे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने का इसका सिंटेक्स का पार्ट है। और अगर आपको की का नेम देना है तो 4, 5 हमने यहाँ पे दिया। आप इसको विदाउट पैरेंथेसिस भी पास कर सकते हो और विथ पैरेंथेसिस भी पास कर सकते हो, दोनों वे करेक्ट है। नाउ डिक्ट 3 किया तो डिक्ट 3 में वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ की हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था एज अ वैल्यू, तो वो आपको रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। नाउ की ऑफ द की मस्ट बी ए यूनिक। जो हमारे कीज़ होते हैं वो हमेशा यूनिक होने चाहिए, ठीक है ना। एक की दूसरे की से सिमिलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज है ना वो सर्च नहीं होगा, ठीक है। ईच कीज़ विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी ए यूनिक सिंस कीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी, दे कैन नॉट बी अ डुप्लीकेट कीज़ इन अ डिक्शनरी। आप डुप्लीकेट की नहीं क्रिएट कर सकते। हाउएवर टू यूनिक कीज़ कैन हैव अ सेम वैल्यूज़। अगर आपको यूनिक कीज़ है लेकिन उसकी वैल्यूज़ अगर आप उसे रिपीट कर रहे हो, सेम कर रहे हो तो वो चल जाएगा, पर आपको की के नेम रिपीट नहीं करना है। जैसे कि बर्ड काउंट नाम का हमारा यहाँ पे डिक्शनरी है। फिंच बर्ड जो है वो 10 है, माइना जो है वो 13 है, पैराकिट जो है वो 16 है, हॉर्नबिल्स जो है वो 15 है और पीकॉक भी 15 है। तो 15 यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 यूनिक, इसकी कीज़ अलग अलग है। ये हॉर्नबिल है, ये पीकॉक है, दोनों की वैल्यूज़ 15 वो चल जाएगा। वैल्यूज़ कैन बी अ डुप्लीकेट बट कीज़ मस्ट बी अ यूनिक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
नाउ डिक्शनरीज आर अ म्यूटेबल, डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ होती हैं उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे म्यूटेबल कहते हैं, ठीक है ना। चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की इन अ प्लेस, ठीक है ना, जैसे कि इन प्लेस मतलब जैसे कि हम इन प्लेस देके इसको चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में उसके की का नेम और उसके रिगार्डिंग न्यू वैल्यू जो भी है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर न्यू वैल्यू नहीं हो, अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके डिक्शनरी में जाके ऐड हो जाता है, इतना ध्यान रखो। हम न्यू वैल्यू, न्यू एलिमेंट ऐड भी कर, न्यू पैर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डिक्ट 1 3 लिखा तो 3 के लिए वो हमें एक्सेस करने का ये वे है, ठीक है। तो अब हमें उसको चेंज करना है, मैंने एज अ स्ट्रिंग एज अ की लिखा है, अब मैं इसको कर रही हूँ चेंज टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो आप डिक्ट 3 पे 3 जब डिस्प्ले करवाओगे तो चेंज टू अ न्यू स्ट्रिंग, आपको नई वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरह से हम ऐड अ न्यू की वैल्यू पैर, अगर आपको नई की वैल्यू पैर ऐड करनी है तो सेम मैनर है, डिक्शनरी यूजिंग अ सिंपल असाइनमेंट बट द की बीइंग एडेड शुड बी अ यूनिक। आप अगर उसको यूनिक की मिला, यहाँ पे जो की है वो अगर एग्जिस्ट नहीं है डिक्शनरी में तो वो उसे ऐड कर देता है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो की ऑलरेडी एग्जिस्ट तो वैल्यू इज सिंपली चेंज, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर की एग्जिस्ट नहीं होता है तो क्या होता है, वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसे कि डिक्ट न्यू अ पैर इज एडेड, तो न्यू उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है तो वो जो न्यू नाम की हमारी जो डिक्शनरी थी की है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू पैर इज़ एडेड, इस तरह से ये एक और एलिमेंट यहाँ पे पैर ऐड हो गया है। इंटरनली स्टोर्ड एज अ मैपिंग, ये हमारा जो डिक्शनरी है इंटरनली ये की वैल्यू के पैर्स में एज अ डिक्शनरी एसोसिएटेड विद द वन अनदर विथ सम इंटरनल फंक्शन कॉल्ड द हैश फंक्शन, दिस वे ऑफ अ लिंकिंग इज कॉल्ड द मैपिंग, इसे हम मैपिंग कहते हैं। इस तरह के लिंकिंग को हम लोग मैपिंग या फिर हैश फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके रिलेटेड एक और प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी विच स्टोर्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास रोल नंबर एज अ कीज एंड द मार्क्स ऑफ द एज अ वैल्यू, गेट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट एज इनपुट। यहाँ पे हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की, फिर यूज़र से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड करवाने हैं वो हमने फॉर लूप पे इतनी टाइम्स ट्रावर्स करने के लिए यहाँ पे हमने यूज़र से एन इनपुट करवा लिया, फिर उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर लूप रन होगा और 1 बाय 1 हम यूज़र से पहले रोल नंबर फिर उसके रिलेटेड मार्क्स हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे और हमारे डिक्शनरी में 1 बाय 1 स्टोर करा दे रहे हैं, ठीक है ना। वो मार्क्स को यहाँ पे स्टोर करा दे रहे हैं और फिर हमारी जो क्रिएटेड डिक्शनरी है हम उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे यूज़र ने फाइल लिखा था तो हमारा जो ए है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यानी मतलब डिक्शनरी का हाँ हमारा की हो जाएगा 1 2 3 4 5। यूज़र ने इस तरह से 5 टाइम्स लूप घुमा, 5 नंबर ऐड किया था, हमारी डिक्शनरी इजीली क्रिएट हो गई। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्रिएट अ डिक्शनरी, कंसीडर डिक्शनरी एम क्रिएटेड इन द प्रीवियस एग्जांपल। इसी को आपको मॉडिफाई करना है मार्क्स को, तो हमारी जो सेम अब अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, फिर उस डिक्शनरी को प्रिंट कर दो और मॉडिफाई करना है तो यूज़र से उसका रोल नंबर इनपुट करवाओ जो मॉडिफाई करना है। फिर उसके बाद आर इन एम, अगर आर एम में है एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट है तो